हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ठीक है, करेंटली क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। ये हम करेंट सिचुएशन से हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्टोन्स रखे हैं, ठीक है। आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। इस रीडिंग के लिए मैं 3 पाइल कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी एक स्टोन चूज़ करना है। ये है स्टोन नंबर 1, ठीक है, पाइल नंबर 1, ठीक है। यू कैन सी ये है पाइल 2, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल स्टोन, पाइल 2। और ये है पाइल 3, ओके। सो जो आपको अट्रैक्ट करे अपने इंट्यूशन से, उस स्टोन को आपको चूज़ करना है। यू कैन पॉज द वीडियो, ओके, कि ताकि आप अच्छे से अपने इंट्यूशन को लगा के आप देख सको, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, ओके। सो दिस इज़ पाइल 1। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं करेंटली। लेट्स सी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे ना इस रीडिंग के पहले से ही ऐसी वाइब्स आ रही थी, और ये कार्ड भी आ गया। आई थिंक आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ओके, सो हाँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 of wands, 6 of cups, 7 of swords and 6 of swords and page of swords, ठीक है। सो बहुत स्ट्रॉन्गली एयर साइन है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत माइंडफुल, काफ़ी स्मार्ट है, ठीक है, काफ़ी स्मार्ट है। ये ऐसे इंसान है, ये किसी को भी मतलब अपने दिमाग से किसी को भी कुछ मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट ऑलवेज इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। तो इनके पास वो पावर है कि ये किसी को भी अपने बातों से वो जो है मना सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा एंशियस है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों कार्ड्स में यू कैन सी कि ये आप दोनों के ये जो पिक्चर है इस कार्ड में, और इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सेम टाइप की पिक्चर है। तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों ने जो भी एक साथ वक्त बिताए, ठीक है, आपकी हर एक चीज़ इनको याद आती है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ये करते हैं, एवरीथिंग रिमाइंड्स हिम और हर ऑफ यू, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग करते थे, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है। लाइक ये अगर आप किसी जगह पे मिलते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये वहाँ से जब गुज़रते हैं तो इनको याद आती है आपकी, ठीक है। आप दोनों ने एक साथ कहीं पे कुछ खाया था, तो
उस जगह पे जब जाते हैं आपकी याद आती है, ठीक है? हर चीज़ जो मतलब सीधी-सी बात है कि ये हर चीज़ मतलब हर कुछ इनको आपकी याद दिलाती है, ठीक है? विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ठीक है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? पेज ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है दैट इज़ अबाउट स्पाइंग समवन, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे उस मीनिंग से ही दिख रही है ये कार्ड कि ये आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है? किसी भी तरह से आपको देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपने इस सिचुएशन से काफ़ी खुद को डिटैच्ड कर लिया है, ठीक है? या मुझे ये दिख रही है कि आपने कहीं न कहीं इस सिचुएशन से खुद को डिटैच्ड कर लिया है क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ठीक है? हर्ट इन्होंने कैसे किया ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कहीं न कहीं एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है कि इन्होंने अपने किसी एक्स के साथ इन्होंने रिकन्सिलिएशन की या फिर बातें वग़ैरह की, ठीक है? कुछ फ्लर्टेशियस उस टाइप का कुछ होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको वो पता चल गया या फिर नहीं पता तो आपको सेंस हो गया कि ये कुछ इनके कुछ चल रहे हैं, ठीक है? इस वजह से कहीं न कहीं आपने कहीं वो बहुत मतलब वो चीज़ बहुत भी कुछ भी ऐसा हुआ है तो ये बहुत इन्होंने बहुत कोशिश की। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी को भी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि खुद को उस चीज़ से मतलब आप ना जान पाओ, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं वो आपके सामने आ गया, ठीक है? अम या इनका जो भी है, ठीक है? वो आपके सामने आया और कहीं न कहीं आपने खुद को इतना ज़्यादा डिटैच्ड कर लिया। इंसान तभी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पावर भी बहुत ज़्यादा हर्ट से ही आता है। तो कहीं न कहीं आपके साथ भी ये सिचुएशन है, ठीक है? आपने इस चीज़ से इस सिचुएशन से खुद को डिटैच कर लिया इस पर्सन से और कहीं न कहीं ये चीज़ को फ़ील कर पाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से डिटैच्ड हो, ठीक है? इनके जो ये आपकी जो मतलब एनर्जी है ये आप फ़ील नहीं कर पाते। आपका जो प्यार है, आपका जो लव है, आपका जो वार्मथ है, आपकी प्यार की जो मतलब एक आपकी जो भावना है, आपकी जो एनर्जी है, ये उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाते, ठीक है? लाइक या ये बहुत कोशिश करते होंगे आपको अटेंशन मतलब आई थिंक मुझे ऐसा फ़ील पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग शायद सेम जगह पे वर्क करते हो या फिर सेम कॉलेज में पढ़ते हो, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के सामने आमने-सामने आते रहते हो, ठीक है? अम, या तो कहीं न कहीं ये कोशिश करते हैं कि आपका अटेंशन मिल जाए, इसके लिए हो सकता है बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो, करते हो, हँसाने की कोशिश करते हो, इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप बिल्कुल भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो अभी, ठीक है? यू आर रियली इन डिफेंडिंग मोड, आप नहीं चाहते इस पर्सन के पास किसी भी तरह से इनको मतलब अब प्रायोरिटी देना है इनकी लाइफ में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। दिस कनेक्शन इज़ रियली कुड बी अ सोलमेट कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है? दिस कुड बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। हो सकता है आपको ऐसे ड्रीम्स आते हो कि लाइक ज़रूरी नहीं कि इस पर्सन के साथ ही आपकी कोई ड्रीम आए, लेकिन कुछ ऐसी ड्रीम्स आपको आती हो जो बहुत ही रियलिस्टिक लगे आपको, लाइक आपको ऐसा लगता होगा कि ये आपके साथ पहले हो चुका है, ठीक है? सो यू हैड अ पास्ट लाइफ डेफिनेटली, ठीक है? और हर किसी का पास्ट लाइफ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि पहली बार इस अर्थ में इनकार्नेट होते हैं, ठीक है? सो हाँ, तो दिस इज़ पर आपके लिए मुझे लगता है यू आर अ ओल्ड सोल, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा समझदार हो।
ठीक है। ओके, और कुछ कार्ड्स देखेंगे कि करेंटली क्या फ़ील कर रहे हैं। और एक चीज़, ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, विद द 6 ऑफ सोर्स कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड। बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप इनको मौका दो या नहीं, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, बहुत कोशिशें करेंगे, ठीक है। मे बी अपफ्रंट आके ऐसे अपने इमोशंस को ना बताएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे तरीके से करेंगे कि आप ना बोल पाओ, ठीक है, ना नहीं बोल पाओ, सॉरी, ना नहीं बोल पाओ। अगेन जो मैंने ना कहा, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत मतलब आप चाहते हो कि इनको ना ही बोलो, ठीक है। हो सकता है ये बहुत मतलब अभी हो सकता है ये रिसेंटली हुआ हो, ठीक है, रिसेंटली आप दोनों के साथ ये मतलब सिचुएशन हुई हो, इस वजह से यू आर नॉट हील्ड येट, ठीक है। तो अपनी हीलिंग के लिए टाइम लो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप किसी और के बारे में सोचो, ठीक है। खुद के बारे में सोचो, आपको जितना टाइम लगे आप लो, ठीक है, मैं ये बोलूँगी। नहीं तो जब आप पूरी तरीके से हील नहीं करते तो तब अगर आप अगेन रिलेशनशिप में जाते हो, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगेन वो चीज़ें होती हैं, खुद को पूरी तरीके से हील करो, चाहे उसके लिए काफ़ी टाइम आपको लग जाए, ठीक है। लेकिन जो प्यार होता है वो प्यार होता है, वो वापस आता है, ठीक है। लेकिन आपको खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। खुद को पहले उस रिसीविंग एनर्जी में खुद को लाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेज़ीनेस इन रिवर्स। तो देखिए, लेज़ीनेस के कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो दे विल नॉट स्टॉप सिटिंग सिटिंग समवेयर। ये मतलब बैठे नहीं रहेंगे, कोशिशें करेंगे, ठीक है, करते रहेंगे ये कोशिशें बार बार, अगर आप इनको ना भी बोल दो, ठीक है। कॉन्शियसनेस इन रिवर्स, तो कॉन्शियसनेस का कार्ड जो है रिवर्स में आया है। सो या patience in reverse, the master in reverse, isolation, comparison, the outsider, ordinariness, bottom of the deck is sorrow. Okay. जैसे मैंने कहा, यू आर आइसोलेटेड। सिर्फ इस पर्सन से नहीं, आपको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है। यू आर नॉट इन दैट स्पेस एनी मोर कि आप किसी के लव को रिसीव करो, किसी को लव दो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने खुद को इतना ज़्यादा वो आइसोलेट कर लिया है, बहुत सैड रहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, ठीक है। आपको सोच के, आपके बारे में सोच के, यहाँ पे देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ठीक है। तो आप दोनों सोलमेट हो, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। तो आप दोनों आइसोलेटेड हो, ठीक है, बहुत सैड हो, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। आउटसाइडर के कार्ड से मैंने कहा कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। जो मैंने कार्ड आपको कहा था कि या मे बी ये अपने जो एक्स है उनके साथ लिंक अप करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर वो पर्सन ही आप लोगों के बीच में आया। ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों बहुत खुश थे, एक साथ थे, ठीक है। लेकिन कोई किसी ने आके आप दोनों के बीच में आने की कोशिश की, ठीक है।
मास्टर इन रिवर्स द एंड ऑर्डिनरीनेस इन रिवर्स। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हो गई कि आपको ऐसा फील हुआ कि शायद ये इतना ज़्यादा मतलब जितना सिंपल दिखते हैं उतना नहीं है। आपने बहुत नेगेटिव वे में इनको लिया, बहुत ज़्यादा जज किया इनको, ठीक है, इनके बिहेवियर को देखते हुए, जो कि बहुत मैं मानूँगी कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन आप किसी एक सिचुएशन को लेके किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे एट द मोमेंट हो जाता है, कभी कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा टाइम लेके सोचो। आप एक इंसिडेंट को लेके किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी की इंटेंशन पे आप वो क्या है क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी के प्यार पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इंसान है, गलती हो जाती है, हमसे भी होती है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम खुद की गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। खुद की गलती को हम ऐसे भुला जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब कोई एक ऐसे पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है कि उनसे कोई गलती हो गई, तो आप उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बोलूँगी कि हर तरीके से सोच के जो है आप डिसीजन लेना, ठीक है। कंपैरिजन, आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, कि व्हाट यू डिड फॉर दिस पर्सन एंड व्हाट दे डिड टू यू, ठीक है। तो वो एक कंपैरिजन आ रही है, ठीक है। और आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपने इनको स्टेबिलिटी ऑफ़र की, आपने इनको अपना जो लॉयल्टी है वो दिया, लेकिन इन्होंने बदले में आपको मतलब इन्होंने जो भी आपको ऑफ़र किया वो बहुत ही दैट वाज़ नॉट इनफ, ठीक है। दैट इज़ ट्रू ऑल्सो, ठीक है। आपको कभी भी वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो जहाँ पे आपको लगता है कि यू दैट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू, ठीक है। सो डेफिनेटली बट इस रिलेशनशिप में मैं आपको बता दूँ, ब्लॉकेज यही है। पेशेंस का कार्ड भी रिवर्स में आया है, ये इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं ये भी बता दूँ, अगर ये किसी के साथ मतलब एक सो कोई भी हो उनके साथ जो है लिंकअप करने की कोशिश कर रहे थे, तो दैट सिचुएशन already ended or it will end soon, okay। ऑर्डिनरीनेस एंड मास्टर का कार्ड जो है रिवर्स में है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। फर्स्ट ब्लॉकेज है आपकी तरफ से, ज़्यादा ब्लॉकेजेस है यहाँ पे आपकी तरफ से ही मुझे दिख रही है, इनकी तरफ से है। ये थोड़ा जो है कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। बहुत इम्पेशेंस होके एक्शंस लेते हैं, ठीक है। और कई बार इस वजह से दूसरों को हर्ट भी कर देते हैं। तो और आपको इस फ़ियर को लेट गो करना है, ठीक है। अगर आप इनको दोबारा से ट्रस्ट कर पाओ, यू जस्ट टेक योर टाइम, मैं यही एडवाइस दूँगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड या थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। ये पाइल टू, जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया था, ये वाला स्टोन चूज़ किया था। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, 6 of Swords, the World, 7 of Swords, 6 of Cups, 7 of Wands, 8 of Wands. Okay, bottom of the deck है Knight of Swords. So हाँ, with this 3 of Cups and 7 of Swords, I think
एक सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, यानी कि फैमिली इस रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हो। बट द गुड न्यूज़ इज़ दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट, ठीक है। पहले इन द पास्ट ये कोशिश कर रहे थे, इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा और टाइम इनको मिले ताकि ये स्टेबल हो पाए, ठीक है, अपनी लाइफ में करियर वाइज। लेकिन ये अभी सोच रहे हैं जल्द से जल्द दे वांट्स टू गिव यू, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, ठीक है। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। इनको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं यू हैव ऑप्शंस, पर आप इनके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। इनको ये इस चीज़ का इनको जो है अंदाज़ा है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स है, उसके नीचे 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, ठीक है। लाइक ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डू दैट फॉर वट एवर रीज़न। इट कुड बी दैट दे हैव अ ब्लॉक throat chakra, so that could be the reason, or they are very fearful about telling their feelings अबाउट यू, ठीक है। आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, दे वांट एवरीथिंग विद यू, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ठीक है। लाइक जब कभी आप दोनों के साथ कोई ना रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। There was a cycle that was going on in between two of you, पर वो जो साइकिल है वो अभी ख़त्म होगी बहुत जल्द, और इट विल कम टू एन एंड, ठीक है। तो जो अगर आप सोच रहे हो कि चेंज कब आएगी इस रिलेशनशिप में, कब ये आपको कमिटमेंट देंगे, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद इन 6 to 10 or 12 मंथ, ठीक है। या दे हैव लॉट्स ऑफ इमोशन फॉर यू, ठीक है। और सिर्फ इमोशन नहीं, काफ़ी ज़्यादा श्योर भी है ये आपको लेके, अपने इमोशन को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर है, ठीक है। मतलब कोई डाउट नहीं है इनके मन में कि अभी पहले था शायद, ठीक है, पहले हो सकता है था। इनको बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि ये अबेंडनमेंट इशू होता है, ठीक है, जिसमें जो है इंसान ऐसे सोचता है कि कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो जैसे है, और इवेंचुअली दे विल लीव, ठीक है। तो इनका डर है, वो डर कहीं से भी आ सकता है, फैमिली से भी आ सकता है, सिचुएशन से किसी भी तरह से आ सकता है, पास्ट लवर्स से आ सकता है, पर दैट इज़ द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, एंड ये इनको चेंज करना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी रही भी होगी तो थर्ड पार्टी आई थिंक बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो, ठीक है। अगर मैरिज भी है, इस मैरिज में दे आर नॉट हैप्पी, और या कुछ लोग के लिए ये मैरिज है, ठीक है।
विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे ही आया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ wands। अगर ऐसा है तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ठीक है। बट जो भी है थर्ड पार्टी है, तो दैट पर्सन इज़ रियली नॉट मैटर एज मच एज यू मैटर टू देम, ठीक है। आप के लिए जितना ये सोचते हैं, जितना जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, उतना जो है ये दूसरे पर्सन के लिए उतना फील नहीं करते, ठीक है। सो लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। प्लेफुलनेस इन रिवर्स। So at first it was little bit of flirtatious और light-hearted connection, but अभी ये वो एनर्जी अभी नहीं चाहते, ये अभी स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि प्लेफुलनेस का जो है वो रिवर्स में आया है, ठीक है। सो हाँ, inner voice, you have to यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन जो कह रही है, काफ़ी हद तक वो सच है, ठीक है। काफ़ी हद तक वो बिल्कुल स्ट्रेट अप टू द पॉइंट है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो इट विल बेनिफिट योर कनेक्शन, इट विल बेनिफिट्स यू, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। एक्चुअली होता ये है ना कि बाहर, हमारे बाहर इतना शोर होता है दैट वी कैंट वी मतलब हमें टाइम नहीं मिलता, या फिर हम अगर कोशिश भी करते हैं, हम उतना वक्त नहीं निकाल पाते अपने लिए, तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू गेट हैव टाइम। बट दिन में अगर 5-10 मिनट भी होता है, आप अकेले में बैठो और अपने इंट्यूशन को सुनो, आपका इंट्यूशन क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, और इतना जो दौड़ भाग ये सब कर रहे हो, ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए, खुद के लिए ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो कि आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आप खुद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उसके बाद सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, उसके बाद हर चीज़ कर लेना। देखो फाइटिंग का कार्ड आ गया, न्यू विजन। तो इस कनेक्शन में चेंज आएगी, अवेयरनेस, या इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों को ही अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। इन टर्निंग इन अगेन आ गया, ठीक है। इनर वॉइस आ गया, उसके बाद टर्निंग इन का कार्ड रिवर्स में आया है। पेशेंस, कॉन्शियसनेस एंड दो कार्ड आया है, पास्ट लाइफ एंड द माइसर। ओके, सो या दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप इस चीज़ को फील कर सकते हो, ठीक है। यू कैन फील, अगर आप खुद के, इफ़ यू अलाउ योर इंट्यूशन टू, मतलब आप अगर अपने इंट्यूशन को ओपन करोगे, ठीक है, अपने इनर वॉइस को सुनोगे, यू विल नो दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। दिस पर्सन, ये पर्सन वो है जो पास्ट लाइफ में आप लोग मिले हो। और मैं आपको बता दूँ, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। मे बी पास्ट लाइफ में किसी भी तरीके से आप दोनों का कुछ कर्मा जो भी है, जो आपको क्लियर करना है इस लाइफ में, यू हैव टू, you are meant to be together, ठीक है। I just heard this thing that you are meant to be together, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, don't worry, you will get married, you will have a happy life, and yeah, but you have to be clear about your
clear about your feelings. You have to be clear, honest with each other. You have to communicate with each other. थोड़ा communication gap है, इस वजह से आप दोनों में जो है ना थोड़ा बहुत issues होते हैं because of communication. थोड़ा trust issues है, ठीक है, trust issues है. कोई पर्सन जो है वो डरते हैं टू गिविंग टू मच इन दिस कनेक्शन. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट वेल्थ, इट्स नॉट अबाउट freedom or anything. It's about it's like a fear of getting hurt, ठीक है. Yeah, it's fear about giving too much to a person and getting hurt. किसी को आप बहुत कुछ अपना प्यार वो सब कुछ अपना दे दो, उसके बाद दे जस्ट लीव यू, ठीक है. इस टाइप का फियर है किसी में, मुझे लगता है इस पर्सन में है, ठीक है. या तो यहाँ पे जो है एडवाइस आपके लिए यही आई है that you have to listen to your inner voice. You have to be little conscious about that, ठीक है. and yeah, तो आप देखोगे धीरे धीरे चीज़ें जो है सही होने लगेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो. और यू हैव टू बी लिटिल पेशेंस विथ दिस पर्सन, क्योंकि इनको जो इश्यूज़ है, इनको जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, इनको जो फेयरफुल इनकी जो एनर्जी है, दिस विल टेक टाइम बट इट विल बी बेटर विथ टाइम. इट विल गेट इम्प्रूव विथ टाइम, ठीक है. यू हैव टू गिव देम सपोर्ट, न्यू विजन. तो दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन में जो है चेंज आएगा. यू कैन सी द मून साइकिल. धीरे धीरे जो चीज़ है आप दोनों का सिचुएशन जो है वो बेटर होगा, बट यू हैव टू बी पेशेंस, ठीक है. या तो आपकी जो रीडिंग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ. और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी मुझे सॉरी आपको मेरी रीडिंग. एंड थैंक यू, बाय. देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनका जो है क्या निकल के आता है. उनकी रीडिंग में आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करेंटली, ठीक है. Magician, the moon, okay. Someone is here. कोई है यहाँ पे जो ऐसा सोचते हैं, आप हो सकते हो कि आप सोचते हो कि अगर आपको प्यार मिल रहा है, आपको कुछ भी मिल रही है अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट, यू डोंट डिज़र्व दैट. दैट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है. 8 ऑफ कप्स, ओके. या यू हैव टू बी लेट गो ऑफ दैट इशू, ठीक है. ऐसे सोचना, लो फील करना, इट विल नॉट वर्किंग फॉर योर गुड, ओके. आपके मैनिफेस्टेशन में जो है वो काफ़ी जो है मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा अगर आप इस एनर्जी में रहोगे. 7 ऑफ सॉर्ड्स, सम टाइप्स ऑफ यहाँ पे जो है ना कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ा. दिस पर्सन वाज नॉट टोटली ऑनेस्ट विथ यू. लेट्स सी कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में इन्होंने आपसे झूठ कहा था, या फिर बिट्रेल क्या था, ठीक है. मतलब क्या जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स. या कहीं ना कहीं
इन्होंने ना आप जो डिज़र्व करते हो, ठीक है, जितना प्यार जो कुछ आप डिज़र्व करते हो, या फिर आप दोनों का जो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, दैट इज़ स्पेशल कनेक्शन, ठीक है, विद दिस इनफाइनाइट साइन, ठीक है, तो दैट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट कहीं न कहीं इस चीज़ को इन्होंने उतना इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना इन्हें देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा अकेले में रहे, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को मतलब मस्त मौला होके जीते रहे, लेकिन का जितना इम्पोर्टेंस जितना जो है ना इनको देना चाहिए था आपको, वो इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। ये उनका जो मैंने कहा ब्लॉकेज उस वजह से हो सकता है, ठीक है। पास्ट सिचुएशन भी हो सकता है कि इनके साथ हो सकता है किसी ने धोखा किया, इस वजह से उस चीज़ को जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और स्टिल उस बारे में सोचते हैं और कोशिश करते हैं। बट मैं बता दूँ आपको, इनकी तरफ से जो है ना इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, अपनी जो इनर वॉइस है, अपने जो दिल की आवाज़ है उसको सुनने की। 4 ऑफ कप्स देखो, इनको मिलती है मैसेजेस स्पिरिट्स की तरफ से, इनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है, इनको साइंस दिखाया जाता है कि मान लो अब आप दोनों, मतलब आप और वो स्पिरिट्स ऐसे में भी इनको साइंस देते हैं कि इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट विल नेवर ब्रेक, इट विल नेवर एंड, ठीक है। तो इस टाइप का कनेक्शन है, बट ये जो है उस कम्युनिकेशन के लिए ओपन नहीं है, ठीक है। इन्होंने ना अपनी एक खुद की दुनिया ही बना ली है, दिस 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। अगर नो कम्युनिकेशन में हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्टिल दे आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट। खुद को इन्होंने हील ही नहीं किया, खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो उसको पहले इनको खुद पे वर्क करना होगा, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। ये अभी उस सिचुएशन में है ही नहीं। इन्होंने, एक होता है ना कि अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ वंस, या दिस अ प्लेयर एनर्जी, ठीक है, दे वांट टू बी सिंगल राइट नाउ, ठीक है, अभी ये चाहते हैं कि ये सिंगल रहे। बट अगर इनकी लाइफ में कोई आता भी है न्यू पर्सन, लेकिन उनका ये सेम ही रहेगा, ठीक है, सेम ही इनका जो बिहेवियर है वो उनके साथ भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद को हील नहीं किया है इन्होंने, ना ही ये खुद के इंट्यूशन को सुनते हैं, ना ही इन्होंने स्पिरिचुअल ग्रो किया है, ठीक है। तो वो सिचुएशन है 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक फील कर रहे हैं आप भी। 8 4 ऑफ वंस, क्या कहा मैंने, दिस अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड दे आर इन अ रनर मोड राइट नाउ विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है, या सो डोंट बी वरी। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रनर चेजर ये जो फेज़ है ये होता है, और एवरी phase is important in this connection to grow. It will take time, ठीक है। मैं मानती हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, आई डोंट नो, मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ ट्विन फ्लेम्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी, बट या लिटिल बिट आई नो एक्सपीरियंस विथ माई एक्सपीरियंस और वॉट एवर, ठीक है। सो आई थिंक जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है टू टेक
टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल और टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा चीज़ होता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ के भी नहीं समझ पाते। लाइक कभी कभी हो ऐसा भी होता है कि आप दोनों कोशिश तो करते हो पर कुछ हो नहीं पाता, मतलब कोशिश करते हो कि चीज़ें ख़राब ना हो, फिर भी हो जाता है, क्योंकि इस कनेक्शन में कहीं न कहीं आपको मतलब ना इनको कंट्रोल है, ना आपको कंट्रोल है, ना आप एक दूसरे को प्यार करना छोड़ सकते हो, ना एक दूसरे को कभी हेट कर सकते हो। दिस आर दैट टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, पर या दिस अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर श्योर, ठीक है। एंड यू आर इन सेपरेशन, और ये जो पर्सन है अभी, जैसे मैंने कहा, दे आर इन अ रनर जो है, तो आप चेज़ करना बंद कर दो। आई वुड से अपनी एनर्जी को पुल बैक करो, जितना आपने इन्वेस्ट किया इनके अपनी एनर्जी, उसको पुल बैक करो, नहीं तो ये जो है ये जो है उसी एनर्जी में रहेंगे। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ। और फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको लेट गो नहीं करेंगे, ठीक है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, इनको पता है कि यू रियली लव हिम और हर, ठीक है। बहुत अच्छे से पता है इनको। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वंस, कम्युनिकेशन करेंगे, वो तो करना ही होगा इनको, ठीक है, मतलब करेंगे ही लेकिन जल्द ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अगर ये अभी स्टार्ट भी होगा ये रिलेशन, दैट सिचुएशन विल नॉट एंड। इनका जो बिहेवियर है वो नहीं चेंज होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि ये खुद को हील नहीं किया, इन्होंने खुद पे वर्क नहीं किया। आप अपनी खुद पे वर्क कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड ये स्टिल उसी एनर्जी में है, ठीक है, उसी पता नहीं कौन से, बट या राइट नाउ दे आर नॉट इन योर लेवल, आई वुड से, ठीक है। स्पिरिचुअली, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, बहुत ब्लॉक्ड है विद दिस मून कार्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत फेयरफुल एनर्जी, लेकिन इनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि इनके लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या आपको दिखाना ही नहीं चाहते। बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि या एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ एंड ऑल दैट, बट अंदर बात कुछ और ही है, ठीक है। या ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड। पॉसिबिलिटीज, या अगर आप सोच रहे हो इन्होंने पूरी तरीके से आपको लेट गो किया है, आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया यहीं पे, यू आर टोटली रॉन्ग, ठीक है। अगेन यू विल यूनाइट, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हो, आई वुड से डू नॉट बी, क्योंकि ये जो पर्सन है, लेकिन आप भी इसी टाइम में, इस टाइम के बीच में आप जो है अपनी क्या प्रॉब्लम है, अगर आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है या फिर कोई आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे होते हैं, करियर चॉइसेस, आप उस पर फोकस करो ना। ज़रूरी नहीं कि आप वैसे किसी के इंतज़ार में बरसों बैठे रहो, महीनों बैठे रहो, जबकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये बरसों होगा। बहुत जल्दी ये बात करेंगे आपसे, विद इन अ मंथ, ठीक है। पर अगर आप इनको अभी एक्सेप्ट करोगे, जैसे मैंने कहा, तो
the same situation will repeat and repeat. You have to heal yourself, they have to heal themselves, ठीक है. So you can avoid that, and you can take more time to heal and let them to heal themselves, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए कम्युनिकेशन के, अब आपके ऊपर, ठीक है. दैट डिपेंड्स ऑन यू. ट्रैवलिंग, दोनों ट्रैवल का कार्ड आया है, तो या हो सकता है ये सोच रहे हो कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे शिफ्ट हो, ऐसा कुछ लेटिंग हो, लेट को नहीं कर पा रहे हैं आपको, और ना ही आप इनको, वो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है. एडवेंचर इन रिवर्स, द रेबल, बियॉन्ड डिल्यूजन. एडवेंचर का कार्ड भी रिवर्स में आया है, तो ट्रैवलिंग का कुछ सिचुएशन है यहाँ पे. मे बी दिस अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी. बियॉन्ड डिल्यूजन, समटाइम्स जो है ना, इनको ये जो कनेक्शन है ये समझ नहीं आते, ठीक है. मतलब दैट इज़ टू मच फॉर देम, ठीक है. कभी इन्होंने वो जो प्यार है वो कभी इन्होंने फील पहले नहीं किया आपसे पहले, ठीक है. जो प्यार, जो इंटेंसिटी आपके साथ फील करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है. दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू फॉर हिम, द माइंडसेट. देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है, या इसी वजह से रिसीव नहीं कर पाते. रिसेप्टिविटी देखिए इन रिवर्स, मैंने क्या कहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है. वही सिचुएशन था, यू आर इन क्वीन ऑफ कप्स, यू आर इन, आप जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे. यू वर, मतलब आप बहुत गिविंग एनर्जी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं ले पाया. विद दिस साइलेंस कार्ड, नाउ यू नो कि अभी आपको पता है, ठीक है. अभी आपको पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट, ठीक है. तो आप जो है इस चीज़ को आपको पता है कि अगर ये आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम. और आप जो है इनको मे बी एक्सेप्ट ना करो, लेकिन आपके दिल में इनके लिए जो प्यार है, जो आपके दिल में जो है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है इनसे दूर रहना, ठीक है. आप सोचते हो इनको कांटेक्ट करने के बारे में, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, ठीक है. मैं और 2 कार्ड निकालूंगी, ठीक है. जो लास्ट के पाइल में मैंने नहीं निकाले थे, लेकिन इस पाइल से मुझे आ रही है सिवाय उसके. आई जस्ट हैव टू पुल 2 कार्ड्स टू सी व्हाट इज़ द सिचुएशन. 2 ऑफ सोर्ड्स, या इनडिसाइसिवनेस, हैंग्ड मैन, स्टक है, ठीक है. डिसीशन नहीं लेना चाहते हैं करंटली, अगर लेंगे भी दैट विल नॉट. अभी जो है इनको क्या करना है, they have to take it slow, and you both have to take it slow, and let's the universe decide, okay. So the devil ऑब्सेसिवली सोचते हैं आपके बारे में, आप दोनों ही, ठीक है. मतलब 24 आवर्स, ठीक है. जब भी मतलब जब क्या बोलूँ,
मतलब जब नींद से उठते हो तब सोचना स्टार्ट करते हो, फिर सोने जाते हो, उसके बाद ड्रीम एक दूसरे के बारे में देखते हो, ठीक है। तो वो सिचुएशन है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून। इनका किसी के साथ कार्मिक बॉन्डेज हो सकता है, ठीक है। इनका कोई कार्मिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये कार्मिक कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको जो है ना गलत गलत डायरेक्शन में इनको जो है पुल करते हैं, बहुत डार्कनेस जहाँ पे है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यू आर दैट लाइट, यू आर दैट लाइट इन हिज लाइफ, ठीक है, जिनकी तरफ वो जाना चाहते हैं। पर कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको जो है ना गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में इनको ले जाने की कोशिश करते हैं, इनके कार्मिक्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आउटसाइड इन्फ्लुएंस है इस कनेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। तो हैंगमैन सिचुएशन में अभी है, टाइम लगेगा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, विद इन 2 to 3 months। बहुत लोग के लिए विद इन अ वीक, ठीक है। ये जो है आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।